हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है और आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, तो ये जो सीरीज शुरू किया गया था जीरो टू आईआईटी हीरो, ये केवल आपके लिए है। और यहाँ पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या कहीं ऑनलाइन आपने कोर्स लिया पर वहाँ से नहीं समझ आ रहा, तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सेवा है कि यहाँ से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा गया है उसका मीनिंग वही है। जीरो मतलब बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, आईआईटी हीरो मतलब एकदम एडवांस तक जाते हैं अपन। तो ये बात आप ध्यान रहेंगे, क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये क्या होता है? जैसे इसमें अपन ने ये भी पढ़ा था, इंटीग्रेशन में भी पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट इंटीग्रेशन, इसी टाइप का। तो उसमें क्या होता है ना, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसा ही इसमें कुछ है कि आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं बहुत जल्दी, अगर ये वाले मेथड को आप पकड़ पाए तो चले बिल्कुल सही। आ जाइए, तो इसमें क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें देखिए, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिख, क्यों? क्योंकि देखिए इसका डी ऑफ एक्स वाई का मीनिंग क्या है, डी ऑफ एक्स वाई का मीनिंग क्या है कि डिफरेंशिएशन किसका, एक्स इंटू वाई। तो एक्स को सेम रखा, इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई हो जाएगा। एक्स का अरे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स को सेम रखा तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई, प्लस वाई को सेम रखा एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स। समझ गए? तो डी मतलब डी अवकलन करना है एक्स वाई का, किसके रेस्पेक्ट में, अब वो कुछ नहीं दिया तो फिर आप ऐसे करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब है एक्स को बाहर रखा, वाई का अवकलन तो डी वाई, फिर वाई को सेम रखा, एक्स का अवकलन डी एक्स। तो याद क्लियर है? ऐसे ही ये यहाँ पे देखिए, डी ऑफ वाई बाई एक्स, डिफरेंशिएशन अवकलन करना है वाई बाई एक्स का। तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम टू सेम, इन टू वाई का अवकलन डी वाई, माइनस ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे वाले का अवकलन। क्लियर है? तो ये आ गया, तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। पर बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को ये याद रखना होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है ये, और इसका मीनिंग क्या होता है ये। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात है बनेगी। मतलब आपको कभी ये दिखा हुआ मिले तो इसको आप ये लिख पाए, अगर ये लिखा हुआ मिले तो आप इसको ये लिख पाए। और दूसरी चीज, अगर आप ये है डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई का समाकलन, ध्यान से सुनना, डी ऑफ एक्स वाई का समाकलन, तो इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो ये अवकलन ये समाकलन आपस में कट जाएगा और ये आएगा एक्स वाई प्लस सी, लिखना हो तो लिख। देखिए बच्चा ध्यान से सुन लो, दो ही बातें हैं यहाँ पे, कुछ खास चीज है नहीं। एक तो ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को ये डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। दूसरा एक्स डी वाई अपॉन वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो ये इसका ये, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद में कि अच्छा डी ऑफ एक्स वाई का समाकलन करना है, तो वो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, वो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। ये अवकलन समाकलन आपस में कट जाएंगे तो एक्स वाई आएगा। अगर ये चीज याद है और इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, अगर आप ये चीज को अच्छे से देख सकते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। क्या सर ये एग्जैक्ट वाला समझ ही नहीं आता था हमें? तो हाँ इतना ही है। आज के लेक्चर पूरा देख लो, आपको फीलिंग सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा बच्चे। बस आप अगर ये पूरा लेक्चर देखते हैं तो इतना इजी है क्या सर? हाँ नहीं, इजी बनाया गया है, इतना इजी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, और ये इक्वल टू ये। क्लियर है? तो चले आगे, याद हो गई? अरे अभी याद कर लो, अदरवाइज तो ये पूरा लेक्चर कोई काम का नहीं है आपके लिए। अभी के अभी ये दो चीज याद कर लो, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, डी ऑफ एक्स वाई, एक्स डी वाई, देखिए नीचे एक्स स्क्वायर है इसलिए वाई बाई एक्स। क्लियर है? समझ में आता होगा ये तो। अरे यार हाँ आ जाइए, आ जाइए बच्चे। तो इसने क्या लिख दिया है, हाँ अब एक और बहुत ही खतरनाक चीज है, पर हाँ ये सब जगह एप्लीकेबल करने वाली टाइप की नहीं है। तो अपन देखो, इसने बहुत ही अच्छी बात लिख के दी है अपने को। क्या बात लिख के दी है कि समीकरण एफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस जी एक्स वाई डी वाई को एग्जैक्ट में बदल सकते हैं, को एग्जैक्ट में बदल सकते हैं यदि इसका इसका y के सापेक्ष पार्शियल, मतलब y के सापेक्ष पार्शियल आंशिक अवकलन
और इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन सेम आ जाए। देखिए कि अगर कोई ऐसा समीकरण लिख के मुझे पूछे, अगर कोई ऐसा समीकरण लिख दे और मुझे पूछे कि क्या ये एग्जैक्ट में बदल जाएगा, क्या ये वाला एग्जैक्ट में बदल जाएगा, तो उसका आंसर है यदि ये और ये बराबर हो जाए तो ऐसा होगा। सर इसका प्रूफ ये कहाँ से आया? ये सब कुछ पॉसिबल है पर आपके काम की चीज़ें नहीं है ये, तो इसलिए इसको तो गोली मारो। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या कोई जानना चाहता है कि सर अगर कोई ऐसी समीकरण लिख के हमें पूछे क्या एग्जैक्ट में बदल जाएगा या इसका एग्जैक्ट से कर सकते हैं, तो उसकी पहचान ये है। पर यार इतनी पहचान करोगे फिर हो नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए इसका यूज नहीं करते। बाकी हाँ कर सकते हो आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखने के लिए, बाकी इन चीज़ों का नहीं, सीधा इसका फीलिंग आएगा, सीधा फीलिंग से काम चलेगा अपना, इनसे काम नहीं चलेगा। ये तो ऐसे कि कोई पूछ लियो क्या करेंगे, ये करेंगे, पर ये करते नहीं है मोस्टली सीधा सीधा काम हो जाएगा। बाकी किसी को हो तो वो चेक कर सकता है। ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे जो dx के साथ लिखा उसका y के साथ अवकलन, और जो dy के साथ लिखा उसके इसका x के साथ आंशिक अवकलन करने पर समान आ जाए तो बात बन जाएगी। क्लियर है? आ जाओ तो पहला क्वेश्चन एकदम पहला क्वेश्चन। अभी तक जो आप पढ़े हो उससे करो इसको पहले तो। टिल नाउ जो भी तरीके आपने पढ़े हैं, टिल नाउ अभी तक जो भी तरीके पढ़े हैं उन तरीकों से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन कौन से तरीके से होगा तो पहले आप वो कर सकते हैं, बाकी मैं आप बताता हूँ। देखो x dy प्लस y dx, तो ये हो गया d ऑफ x इक्वल टू x क्यूब dx। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन कर दो, दोनों तरफ समाकलन कर दो तो इसका आ जाएगा x y और ये क्या आ जाएगा x क्यूब और 4/4 प्लस c। क्लियर है? तो ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है। देखिए बच्चा डी ऑफ एक्स वाई देखा, ये दोनों तरफ समाकलन कर दिया काम खत्म, दोनों तरफ समाकलन कर दिया काम खत्म। अगर अभी तक के तरीकों से तुम देखते तो इसको कैसे देखते? ये लीनियर है, देखो लीनियर है, देखो लीनियर कैसे है, एक x का भाग दे दो dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, इस x का और भाग दे दो तो dy बाई डी एक्स प्लस 1/x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आइए अब निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। क्लियर है? पर देखो अगर इससे हो गया तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए जनाब, तो बस बेसिकली आपको इतना ही देखना है इसको। ये क्या बात कर रहे हैं सर, इधर से भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं आराम से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे कर लेंगे आप। बहुत अच्छे से बताया गया। क्लियर है? आ जाइए, ये वाला इस वाले में भी दिख रहा है मेरे को, इस वाले में भी दिख रहा है। देखिए बच्चा दिख तो रहा है मेरे को x dy प्लस वाई डी, तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई डी एक्स। तो अब क्या दिक्कत है? दोनों तरफ अगर आपने समाकलन लगा दिया, दोनों तरफ अगर आपने समाकलन लगा दिया तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखिए इसका समाकलन तो हो सकता है पर इसका समाकलन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा इसका समाकलन? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया यहाँ dx है तो ये y क्या करे, फिर y को बाहर निकालना ना। अरे y भी तो x का फंक्शन है भाई। यहाँ पे जो y लिखा है, अपने यहाँ पे जो y आता है ये y है, मतलब y फंक्शन ऑफ x, तो इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ये आपका पॉसिबल होगा नहीं, यहाँ पे समाकलन आप नहीं कर सकते, समाकलन यहाँ पे नहीं कर सकते। चलो मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ से आप ये नहीं लिख सकते डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई डी एक्स, तो इसके आगे कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर लेंगे वाई एक्स क्यूब डी एक्स तो ये तो गलत है, समझ रहे हो? इससे ये नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब है इसका समाकलन ही नहीं होगा, इसका समाकलन ही नहीं होगा। क्यों ये गलत क्यों है? क्योंकि y को आप बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि y क्या होता है, y ऑफ x, फंक्शन ऑफ x होता है, इसलिए इसको बाहर आप नहीं निकाल सकते। मतलब y यहाँ पे अचर नहीं है बच्चा, y यहाँ पे अचर नहीं है, ध्यान रहिए, फंक्शन ऑफ x है, इसलिए इसको बाहर नहीं निकाल सकते आप। तो अब क्या करें बच्चा, अब क्या करें? तो इस y को यहां से हटाए बिना तो कुछ नहीं होगा। तो देखो ये y अगर अकेला ये y इधर ले आओ तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि भैया आप डी ऑफ एक्स वाई यहाँ पे है तो इधर से x इंटू वाई इधर ले आओ,
x इंटू वाई को इधर ले आओ और इधर छोड़ दो एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए बच्चा मैं x इंटू वाई इधर ले गया, अब क्या हो जाएगा, अगर आप समाकलन करेंगे तो इसको t बोलेंगे, अगर इसको आप t बोलेंगे तो ये क्या है dt है। समझ में आ रहा है, अगर आप इसको t बोलेंगे तो ये dt है। तो समझ गए क्या, नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, तो अभी भी नहीं समझे तो इस वाले में ऐसा कर लेंगे एक्स वाई बराबर टी, तो डी ऑफ एक्स वाई डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं तो डी टी, तो इसको टी माना तो ये डी टी आ गया, तो बेसिकली क्या आ गया डी टी अपॉन टी। बच्चों की तरह बता रहा हूँ, ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो ये एल एन टी आ गया, एल एन टी इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी का मान डाल दो, टी का एल एन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो यार समझ पाएगा बात को। तो ये देखिए बच्चा, यहाँ के बाद इस y को कहाँ ले जाना है वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। y इधर रहेगा तो होगा नहीं, तो y को इधर ले गया, अकेले y को इधर ले जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो एक x और y को इधर ले जाओ सो दैट उसको t मानोगे तो वो dt आ जाएगा। तो ऐसा छोटा मोटा चीज आपको करना पड़ेगा। बाकी अदर मेथड से कैसे हो सकता है, तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल से y को एक तरफ x को एक तरफ करके आप कर सकते हैं, y को एक तरफ x को एक तरफ करके कर सकते हैं आप, इसका क्लियर है क्या, तो वो भी हो जाएगा। पर कोशिश करो ये सीखने की, अभी ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ये सीखने की कोशिश करो कि सर क्यों एक्स वाई को इधर लेके गए, क्या दिक्कत आ रही थी, ऐसे क्लियर है। आ जाइए ये वाला। अब यहाँ पे मैं करा रहा हूं तो आप केवल ये दिमाग लगाएं कि एग्जैक्ट से कैसे होगा, बाकी अदर मेथड से आप कर लेंगे। तो ये देखो, ये इसको देख के मुझे किसकी याद आ रही है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। देखो अपन ने अभी लिखा था डी ऑफ एक्स वाई या डी ऑफ वाई बाई एक्स। डी ऑफ वाई बाई एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये होता है। तो इसमें कुछ तो दिख रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, मतलब ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये इसका हिंट है, तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। तो ये देखिए बच्चा क्या हो रहा है, ये देखिए ये डी ऑफ वाई बाई एक्स है, डी ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू डी एक्स, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, खत्म। समझ पा रहे हो, तो इतना जल्दी आप कर सकते हैं, बाकी अदर मेथड से भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। आ जाइए ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, कोशिश करो बच्चे। अब थोड़ा सा फीलिंग में दे चुका हूं आप लोगों को, तो पूरा कोशिश करिएगा। तो ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो इसको देख के मुझे किसकी याद आ रही है, इसको देख के मुझे देख रहा है एक्स स्क्वायर का भाग दे देते, और ये आ जाएगा 1 बाई, फिर इधर भी एक्स स्क्वायर का भाग लगेगा, वाई स्क्वायर पहले से था डी एक्स, तो ये हो गया है बच्चा डी ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू, अब इसका समाकलन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता क्योंकि डी एक्स है, तो ये वाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये वाई नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस y को चलो पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका समाकलन हो नहीं सकता तो ये y इधर आएगा, अगर ये y को अकेला इधर ले आए तो आप कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब y को अगर होगा तो इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि उधर तो x ही x रहना चाहिए, तो y स्क्वायर आप इधर ले आए, तो आपके पास ये आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है। पर अब ये y स्क्वायर का भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो डी ऑफ वाई बाई एक्स है, तो इसलिए इसके नीचे एक एक्स स्क्वायर दे दो और एक एक्स। अब देखिए ये हो सकता है, अब समाकलन करेंगे तो ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर, डी ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर 4 डी एक्स। तो अब ये समाकलन हो जाएगा, देखिए इसको t मानेंगे तो ये dt, अगर ये t है तो ये dt, तो इसलिए इसका समाकलन आएगा y बाई एक्स का होल क्यूब बाई 3 इक्वल टू इसका x की पावर
-4 है तो -3 आ जाएगा अपॉन -3 प्लस। अरे इतना तो जानते हैं ना। अरे भाई मैं तो सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ, आप इतना तो जानते हैं। x की पावर -4 का समाकलन x की पावर -3 बटे -3। हाँ, और तो यही आंसर आपका, यही आंसर आपका। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगा होगा 4 क्वेश्चंस के थ्रू कि हाँ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन इसमें करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ डी ऑफ वाई बाई एक्स आया और यहाँ ये आया, तो अब ये y इधर तो नहीं रह सकता, इधर रहेगा तो समाकलन करने नहीं देगा, इसलिए y को इधर लाना पड़ेगा। पर मैं इधर y ले आया तो भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ डी ऑफ वाई बाई एक्स है, तो जो भी चीज यहाँ से है वो y बाई एक्स के रूप में, इसलिए एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर, इसलिए एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो उसके बाद। क्लियर है, क्लियर है बात। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोचना आपको सिखा दिया, सोचना मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर ऐसा हो ऐसा हो, दो तो चीजें याद रखनी है, दो चीजें तो याद रखनी है, उसके बाद आप सोच सकते हैं। क्लियर है, आ जाइए कुछ और सोचना थोड़ा सिखाते हैं। अब सिद्ध करें कि ये बराबर तो देखो इससे ये कैसे लाएंगे, इससे ये कैसे लाएंगे, तो इसका करना है, इसका करना है। तो देखो ये क्या दिख रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई था। तब देखिए बच्चा ऐसे ये नहीं हो जाएगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यही तो किया। एक्स वाई था तो मैंने एक्स वाई को ऐसे रखा, एक्स स्क्वायर इसको दे दिया, फिर एक वाई तो अपना बचा, वाई तो अपना बचा, और एक एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर करा तो वाई बाई एक्स भी तो रहा, अरे यही तो आया भाई। इससे एक्स को जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर दे दिया, इसको एक्स स्क्वायर देने से ये कुछ हो जाएगा ना, तो इसलिए ये हो गया डी ऑफ वाई बाई एक्स, और नीचे भी क्या है, नीचे भी क्या है वाई बाई एक्स, नीचे भी वाई बाई एक्स है, नीचे भी वाई। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको टी तो ये डी टी, इसको टी तो ये डी टी, तो इसको ये है ये है। अब इसका समाकलन अपन कर सकते हैं, इसका समाकलन अपन कर सकते हैं। मैंने डी ऑफ वाई बाई एक्स बनाया, इसको टी तो ये डी टी, तो इसको मैं आप ये भी लिख सकते हैं डी ऑफ एल एन वाई बाई एक्स। देखिए एल एन वाई बाई एक्स करेंगे तो भी ये आ जाएगा ना, कैसे 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 बचा, ये इसका अवकलनी तो है, ये इसका अवकलनी तो है, या फिर छोड़ो इसको भी आप छोड़ो, इसको भी आप छोड़ो, अगर इसको छोड़ो ये तो आ ही जाएगा। अदरवाइज आपने ऐसे फॉर्म कर ही लिया तो इसको टी मानेंगे तो ये डी टी आ ही जाएगा, तो मतलब इसका समाकलन हो जाएगा, और इसका समाकलन हो जाएगा। क्लियर है क्या, इसको टी तो ये डी टी, या फिर इसको आप अगर थोड़ा और अच्छा देख पाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है, इसका अवकलन, क्योंकि इसका अवकलन करोगे तो पहले लॉग का ये, फिर इसका ये, तो ये इसका अवकलन ही है, अवकलन ही है, ऐसे देख लो। या फिर यहाँ पे छोड़ दो, या फिर यहाँ पे छोड़ दो भाई, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि y बाई एक्स को t मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर dt और नीचे t, ऊपर dt नीचे t हो जाएगा, तो इसका समाकलन हो जाएगा। अब जैसे ये है तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, अगर इसको एग्जैक्ट बनाना है तो एक्स डी वाई है नीचे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। इसके नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर दे दिया, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था अपने पास, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई, मतलब बेसिकली जो आपका था मैंने उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई। क्यों करा है ऐसा, क्यों करा है ऐसा बच्चों, देखो इसको मुझे एक्स स्क्वायर देना था, इसको मुझे एक्स स्क्वायर देना था, इसको मुझे एक्स स्क्वायर देना था। क्लियर है बात, तो इसको एक्स स्क्वायर देना था, तो अब क्या हो जाएगा, टी ऑफ वाई बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो वाई बाई एक्स को टी पुट कर दो, वाई बाई एक्स को टी पुट कर दो तो अपने आप ही आ जाएगा, ये अपने आप ही आ जाएगा। और इनफेक्ट क्या है, वाई बाई एक्स को टी पुट करो तो 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो ये किसका समाकलन होता है, ये किसका अवकलन होता है, ये टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई, देखिए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का अवकलन यही होगा क्या, अरे 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये किसका अवकलन होता है, टेन इनवर्स टी का, तो टेन इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा, और डी ऑफ इसका। तो ये जरूरी नहीं है आपके दिमाग में आए, ये जरूरी नहीं है आपके दिमाग में आए, पर हाँ ये जरूर है कि वाई बाई एक्स को टी मानेंगे, वाई बाई एक्स को टी मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब इसका समाकलन किया जा सकता है, इसका समाकलन किया जा सकता है। समझ में आया, तो इसको या इसको अगर आपने ध्यान से देखा है इन दोनों को, तो मैंने क्या किया है,
अगर आपने देखिए देखिए बच्चा, ये यहाँ पे ना जाए, ये लास्ट स्टेप छोड़ दो आप, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे दिक्कत आ रहा है तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। पर आपको इतना तो समझ, और अगर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं चीजों को तो इसको भी ध्यान से, मतलब इसको भी कर सकते हैं आप। पर अगर इतना तो समझ में जरूर आ जाना चाहिए कि ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था, तो मैंने एक्स स्क्वायर दिया तो ये आ गया। अब इसमें इसको टी बोलेंगे तो ये डी टी आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी एक्स स्क्वायर दिया, क्योंकि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था, इसको एक्स स्क्वायर चाहिए तो ये आ जाएगा, तो फिर ये क्लियर गया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब दो प्रोसेस और है, तो इनका प्रोसेस बताओ, इसका प्रोसेस बताओ। इसको क्या करेंगे बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना बच्चे। तो ये क्या है, डी ऑफ एक्स वाई है, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। अरे डी ऑफ एक्स वाई है ना ऊपर वाला, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसको टी तो ये डी टी, तो मतलब इसको अपन डी ऑफ एल एन एक्स वाई भी लिख सकते हैं, डी ऑफ एल एन एक्स वाई भी लिख सकते हैं। या फिर थोड़ा उसको इसमें समझ में आ गया होगा आपको कि एक्स वाई बराबर टी पुट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर डी टी नीचे टी। क्लियर है, मतलब इसका समाकलन अब करा जा सकता है। बेसिकली करना तो समाकलन ही है ना, बेसिकली करना तो समाकलन ही है ना। हाँ, तो ये समझ में आना चाहिए। इसमें तुम बताओ, ऊपर वाला डी ऑफ एक्स वाई, नीचे वाला एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें पता ही है आपको, एक्स वाई को टी पुट कर सकते हैं, एक्स वाई को टी पुट कर सकते हैं, तो ये किस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, ऊपर डी टी और नीचे टी स्क्वायर। मतलब समाकलन का चिन्ह लग रहा है, बाकी हाँ समाकलन नहीं। तो समझ पा रहे हैं, तो इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके बहुत आसानी से किया जा सकता है। बाकी देखिए बच्चा, ये चार प्रोसेस मैंने और बताए, पर उनमें कुछ भी नया मैंने नहीं बताया। मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने आपको एक आइडिया दिया है, बाकी कुछ भी नया तो नहीं है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था, तो यही तो बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर नीचे इसको चाहिए, इसको भी एक्स स्क्वायर नीचे चाहिए, और इसको तो ये सीधा सीधा ही है, ये तो सीधा सीधा ही है। तो बेसिकली गौर से देख लो, ध्यान से देख लो, कुछ नहीं, केवल दो चीजें चाहिए, केवल दो चीजें चाहिए कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखा हो। तो क्या करना है, डी ऑफ एक्स वाई करना है, ठीक है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखा है तो डी ऑफ एक्स वाई। और अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, डी ऑफ एक्स वाई है। क्लियर है। अब एक और छोटा सा होता है, वैसे तो काम ज्यादा आएगा नहीं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अगर ऐसा है तो ये हो सकता है 1/2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। बाकी बहुत ज्यादा काम में आता नहीं है। एक नंबर ये याद होना चाहिए, दो नंबर ये याद होना चाहिए, तीन नंबर अगर हल्का हल्का आपको दिख जाए तो हो जाना चाहिए। पहले इसका अवकलन करोगे तो यही आएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, तो याद। तो ये तीन चीजें आपको परफेक्टली याद होनी चाहिए, बाकी चीजें बना सकते हैं आप। और इनफैक्ट इसको भी याद रखने की खास जरूरत है नहीं, क्योंकि ये भी हो जाएगा। पर हाँ, कुछ क्वेश्चंस में और अच्छा करने के लिए ये भी जरूरी है। तो ये तीन चीजें आपको परफेक्टली याद होनी चाहिए। देखो ये तो दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये तीन को उल्टे से आपको याद रखना है कि यहां से ये याद रहे, यहां से ये याद रहे, और यहां से ये याद रहे कि अच्छा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, मतलब ये देख लो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x dx, तो इसलिए हुआ। क्लियर है क्या बच्चे बात, क्लियर है क्या बच्चे बात, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आ जाइए, तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं, अब अपन और क्वेश्चन करते हैं कुछ की थोड़ा सा और फीलिंग अच्छा लें इसका। क्लियर है, आ जाइए बच्चे, आ जाइए बच्चे, आ जाइए। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो तुम सोचो ना, तुम सोचो ना, तुम सोचो। पहला तरीका यही सोचो कि एग्जैक्ट से कैसे कर सकते हैं। अगर इससे तुमसे नहीं हो रहा तो फिर आप दूसरे तरीके में जाओगे। पर अभी देखो ये लेक्चर जब तक चल रहे हैं तब तक कोशिश यही करोगे कि एग्जैक्ट सोचो कि एग्जैक्ट से कैसे होगा ये। तो एग्जैक्ट से कैसे होगा, तो थोड़ा थोड़ा हिंट मुझे लग रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो इसको देखते हुए मैंने लगा कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, मेरे को लग रहा है एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो डी ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो अब दोनों तरफ समाकलन कर दो, दोनों तरफ समाकलन कर दो, क्योंकि समाकलन हो सकता है इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका समाकलन वाई स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू ये वाई बाई एक्स प्लस सी। तो ये अब अगर आपको थोड़ा अभी मैंने जो बात बोली वो याद थी, अगर वो बात याद थी तो आप इसको भी क्या लिख सकते थे,
डी ऑफ 1/2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते थे डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो इधर से करते तो भी वही सेम ही बात आती है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस सी, सेम ही बात आ रहा है ना। तो यहाँ पे कई बार तो इसको ना याद हो तो भी चल जाता है, एक्स डी एक्स है मतलब इसका समाकलन हो जाएगा, वाई डी वाई इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। तो कई बार ना याद हो तो भी काम हो ही जाता है, पर हाँ अच्छे क्वेश्चंस के लिए इसको याद होना भी जरूरी है। इसको याद, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स क्या होता है 1/2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद होना जरूरी है। हाँ समझ गए? तो क्या सिंपल है, सिंपल है। अब इससे नहीं करना दूसरे से करना है तो तुम कोशिश करो भाई, मैं तो क्या बताऊँ, अच्छे से करो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ये कर ही लेना। हाँ आ जाइए इसमें भी लगाइए एग्जैक्ट का, देखिए एग्जैक्ट का लगाइए दिमाग बच्चा, अगर आप चाहते हैं। देखो जब क्वेश्चन आएगा तब तो आप सोचेंगे, पर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आगे आने वाले 5 से 6 क्वेश्चन है एग्जैक्ट का दिमाग लगाइए, कोशिश करिए और 5 मिनट दीजिए बच्चा। अब वाले क्वेश्चन जो है ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो ऐसे देखिए अरे इन्हीं के लिए मेथड बनाया गया, तो इसलिए कोशिश करें कि देखते ही आपका आंसर आए, नहीं आए तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसको देख के मुझे याद लगा कि एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देना चाहिए, इसको देख के एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया मैंने, डी ऑफ वाई बाई एक्स आ गया है इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया वाई क्यूब बाई एक्स, और ये डी ऑफ क्या है, डी ऑफ क्या है एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई। अब होगा मुश्किल का, अब बोला क्या करें। और यहाँ पे जो करने वाली चीज है वो बहुत ही अजीब है, मतलब दोनों तरफ। अब देखिए अगर मैं समाकलन लगा दिया तो दिक्कत क्या है ना, इसका ये इनटू में है तो इसका समाकलन होगा नहीं, इसका हो जाएगा पर इधर नहीं होगा। तो इस x और y को ऐसे सेट करो कि दोनों टाइप से, दोनों तरफ से अवकलन ये समाकलन कर पाए। तो ये सेट करना सबसे अच्छा केस है। ये कैसे सेट करेंगे आप, ये कैसे सेट करेंगे आप, तो ये सबसे शानदार चीज है, सबसे शानदार चीज है। इसको आप सेट कैसे करें, इसको सेट कैसे करें। तो देखिए बच्चा अगर मैं सोचता हूं कि एक y बाई एक्स को इधर ले जाओ, देखो इधर जो भी आएगा वो y बाई एक्स है, तो डी ऑफ y बाई एक्स है। अगर मैं एक y बाई एक्स को इधर ले आता हूं तो इधर क्या बच जाता है, इधर बच जाता है वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स वाई, जिसका फिर से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका तो हो जाएगा पर इसका नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं एक y को और इधर लाने की कोशिश करता हूँ, पर दिक्कत क्या है ना x नहीं है, तो इसलिए देखो बच्चा इसको क्या करें, y बाई एक्स ही इधर ला सकते हो। अगर आप इधर और लाने की सोच रहे हो तो y बाई एक्स, तो इसलिए एक x से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर आपको y को इधर लाना है तो y बाई एक्स ही बना के लाना पड़ेगा। क्यों, देख बच्चा ध्यान से सुन, अगर यहाँ पे ये y स्क्वायर रहा तो इसका समाकलन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब y को इधर ले जाने की कोशिश करोगे, तो इधर ले जाएगा कैसे। अब इधर अकेले y को ले गया तो फिर ये फंस जाएगा भाई, इधर जो होना चाहिए वो y बाई एक्स की रूप में होना चाहिए। देखिए dt में ये है बच्चा, dt में ये है, तो इधर अगर आप y को ले जाने की सोच रहे हो तो y बाई एक्स बना के ही ले जाओ। तो इसलिए इसमें मैंने x किया और x, अब एक y बाई एक्स को मैं इधर और ले गया, तो क्या आ जाएगा ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या बच गया, एक एक्स वाई इंटू डी ऑफ। तो देखो बैठ गई बात अपनी बात तो बैठ गई बच्चा, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई, यहाँ वाई बाई एक्स और यहाँ पे भी वाई बाई एक्स। तो अब समाकलन हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो सफर है शायद इसमें आपको हो सकता है 10 मिनट भी लग जाए, पर अगर आपने सोचना सीख लिया ना, इसका नाम भी यही है, देख वे ऑफ थिंकिंग, सोचना। क्योंकि सोचना अगर आपने नहीं सीखा, मैंने कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कैसे सोचा, अरे ऐसे नहीं होता है कि सर क्लास शुरू करने से पहले आपने देख लिया होगा सॉल्यूशन। और सबसे बड़ी दिक्कत मैथ में वो ये क्या, हाँ 2 पन्ने लेके आए उनसे पढ़ा दिया, दैट इज, हाँ क्वेश्चन देख लो पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना महाभारत है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, वो छोड़ो, तुम ये सोचो कि सोचना आपको सीखना है। तो देख जनाब यहाँ तक आप आ गए थे, कोई इश्यू नहीं था। अब इसके साथ आप क्या करते हैं वो जरूरी था। अगर आप इसको यहाँ लग के दोनों तरफ समाकलन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा, पर ये नहीं हो। फिर क्या करें, अगर इधर y को ले जाना है तो y बाई एक्स ले जाओगे। क्यों,
क्योंकि इधर देखो y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स रहेगा तो ही समाकलन हो सकता है, इसलिए y बाई एक ले गए, नहीं हो रहा। फिर क्या, एक y को और उधर ले जाते हैं तो वो y बाई एक्स बन के ही जाएगा, इसलिए x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो, और फिर कहा। तो अब देखिए बच्चा, अब देखिए बच्चा, अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे इसको t तो ये dt, तो ये चलो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, ये dt अपॉन टी स्क्वायर आ गया, और इसको 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 z, तो वो dz, तो ये तो आ जाएगा बच्चे, इसका आएगा -1/t इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस, तो ये आ जाएगा t का वैल्यू क्या है माइनस, t का वैल्यू t इसको माना है, t इसको माना है तो 1 अपॉन वाई बाई एक्स इक्वल टू जेड, मतलब x बाई वाई का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा -x/y। तो ये आपका आंसर, क्लियर है क्या, ये आपका आंसर है। तो ये बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन था बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब इसको अगर आप दूसरे मेथड से भी करके देख लो, वहां पे भी ये आपको करेगा थोड़ा सा परेशान, कोशिश करिएगा अच्छे से करने की भी कोशिश करिएगा। अब दूसरे मेथड से करने के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरे मेथड से करने के लिए आप dx बाई dy बनाओ, यहाँ पे dy बाई dx बनाओ, और उसके बाद देखो तो समझ आएगा कुछ ना कुछ, क्लियर है। बाकी हाँ, इस मेथड से करना आपको समझ आना चाहिए। आगे आइए ये, अब इसको भी देख के मुझे क्या लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा होगा यार कम से कम 10 मिनट दे लो, अब मैं सब कुछ तुम्हें समझा चुका हूं जो मुझे बताना था, तो अब आंसर आना चाहिए, 10 मिनट ले लो बच्चा। अरे तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां खोलोगे तभी तो कुछ अंदर आएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। तो इसलिए y dx माइनस एक्स dy, तो इसमें अगर आपको है तो y स्क्वायर का डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अपन ने जो सीखा था डी ऑफ वाई बाई एक्स सीखा था, उसमें सीखा था एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, क्लियर है क्या। तो अगर ये ही लगाना है तो माइनस बाहर ले लो, तो ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा, देखो क्लियर है। तो इसलिए इसमें कर दो क्या, अब इसको देखते हुए क्या एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा ना मुझे, इधर तो मुझे एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा, और इधर है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी देना पड़ेगा इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ क्या आ रहा है बताओ, डी ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू ये क्या है, अरे ये तो वाई बाई एक्स ही आ गया, क्या बात कर रहे हैं, तो ये तो वाई बाई एक्स को इधर ले जाओ, तो माइनस डी ऑफ वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स इक्वल टू डी एक्स, समाकलन कर दो बच्चा, तो ये माइनस है, ये एल एन ऑफ वाई बाई एक्स आ जाएगा, अरे इसको टी मानोगे तो ये डी टी बाई टी एल एन टी, तो एक्स प्लस, तो ये आंसर। तो देखो बच्चा ध्यान से देखो, आ जाएगा। अब हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, अगर आप इसको सीधा करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे जो डायरेक्ट भी सोच पाते हैं, कुछ बच्चे जो डायरेक्ट वो वाई स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है, तो इसमें वाई स्क्वायर का डिवाइड कर दो, तो भी काम बन जाएगा, आपका वाई स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, डी ऑफ, बोलो ना, एक्स बाई वाई हो जाएगा। तो अब कुछ बच्चे देख लेते हैं, कुछ नहीं देख पाए तो भाई कोई बात नहीं है, ऐसा भी हो जाएगा। अब दोनों तरफ कर देना, नहीं इसको इधर ला के कर देना, समझ गए होंगे, इसको इधर ले आना और फिर समाकलन कर देना, तो हो जाएगा काम, क्लियर है बच्चा। ऐसे भी आप देख सकते थे कि अच्छा यहाँ वाई डी एक्स है, मतलब नीचे वाई स्क्वायर होगा, तो ये भी इससे भी देख सकते हैं। बाकी छोड़ो ना, जिन बच्चों को दिख गया अच्छी बात है, नहीं दिखा तो मैंने बता ही रखा यार, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होना चाहिए, और उसके नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज द की, क्लियर है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आ जाइए, अब ये वाला है, ये वाले को करिए, कैसे भी करिए और कैसे भी करिए, तो देखो हाँ, करिए कैसे भी करिए, कुछ करिए, तो कोशिश करो। देखो बच्चा, तो देखिए वाई डी वाई माइनस कॉस 2x डी वाई प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y साइन 2x डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू।
अब देखो बच्चे, अगर अपन समाकलन मारेंगे तो इसका हो जाएगा समाकलन, इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। बेसिक दिक्कत है इसके और इसके कारण। अब इसमें दिक्कत क्यों है, इसमें देखो ये dy है पर इसके साथ x का फंक्शन है, और इसमें दिक्कत है ये dx है और इसके साथ y भी है, तो इन दोनों में दिक्कत आ रही। देखिए अगर सीधा सीधा मैं समाकलन करूंगा तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, पर इसमें दिक्कत है। इसमें दिक्कत इसलिए कि ये dy है और यहाँ पे cos, और इसमें इसलिए ये dx है और इसके साथ y भी है। मतलब वेरिएबल सेपरेबल टाइप का हो जाता, पर ये हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बारे में दिक्कत है। तो अब ये सोचिए ये दिक्कत कैसे मिटेगी, ये दिक्कत कैसे मिटेगी। तो सोचिए बच्चा, सोचिए और अच्छे से सोचिए। देखिए y dy तो एक साथ कर सकते हैं कुछ इनका, तो प्लस देखिए ये क्या है, ये है माइनस का cos 2x इंटू डी वाई प्लस का 2y इंटू साइन 2x dx। तो अब आपको दिखना चाहिए ये क्या है, ये क्या है दिखना चाहिए बच्चा, पक्का ही दिखना चाहिए। ये क्या है दिखना चाहिए। यहाँ पे y का अवकलन हुआ है, यहाँ पे x का अवकलन हुआ है, तो डी ऑफ ये माइनस कॉस 2x इंटू वाई है। देखो देखो देखिए इसका अवकलन करो, इसको सेम रखा, इसका समाकलन करा तो यार इसको सेम रखा y, इसका करा तो 2 आ जाएगा पहले, और माइनस कॉस का साइन x होता है तो इसलिए साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली अब आ जाएगा अपने पास y dy प्लस 2x स्क्वायर dx इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है। तो अब कर दो बच्चा समाकलन, सब जगह समाकलन कर दो, सब जगह समाकलन कर दो। तो इसका समाकलन y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x क्यूब बाई 3 माइनस प्लस इसका जो भी है माइनस कॉस 2x इंटू वाई। समझ गए क्या? अरे इसका अवकलन समाकलन कट जाएगा तो ये। तो ऐसे भी आप पहचान कर सकते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस की, ऐसे भी आप पहचान कर सकते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस की कि हाँ ये तो हो ही जाएगा ऐसे। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चा? बात एकदम क्रिस्टल। थोड़ा सा दिक्कत आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, इतना आप नहीं सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे। अगर नहीं सोच पाएंगे दूसरे तरीके लगाओगे तो भी लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए ये बात आपको करनी चाहिए। और दूसरे तरीके लगाने के लिए dy बाई डी एक्स करो, dx वाले एक साथ, y वाले एक साथ, फिर देखो क्या हो रहा है। तो इसी हिसाब से होगा ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कोशिश करो, इसमें कोशिश करो क्या कर सकते हैं, इसमें पूरी कोशिश करो क्या कर सकते हैं। पूरी कोशिश करो बच्चा, क्या कर सकते हैं। देखो अब सोचो, आपको सोचना ही पड़ेगा, अब सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है बच्चा, अच्छे क्वेश्चन है। सोचिए इसके बारे में। तो जो मुझे दिख रहा है वो देखो, पहले 5-10 मिनट ले लो। अरे ऑफलाइन में अगर यही क्वेश्चन मुझे देना होता है तो कम से कम मैं क्लास में 5 मिनट देता, और 3-4 बच्चों के पास जाके हाँ क्या कर रहे हो भाई ये भी पूछना होता। क्लियर है क्या? तो ये ही डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ भैया 5 मिनट वीडियो को पॉज करो और उसके बाद आप देखें, तो वो चीज आपको करना चाहिए। तो इसलिए इसको अगर आप करेंगे तो देखिए क्या दिख रहा है मेरे को, कुछ खास नहीं दिख रहा है। फिर मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों एक साथ हो जाएं, तो इसको तो कॉमन ही ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स डी एक्स प्लस इसका वाई डी वाई और माइनस वाई डी वाई। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे, इसको अगर आप गौर से देखेंगे, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है? अगर गौर से देखेंगे इसको तो क्या हो रहा है? ये क्या है? 1/2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है वाई डी। यही तो है बच्चा, यही तो है ये बच्चा, ये है। तो ये इसका है। अब देखिए ये डी ऑफ है, इसको टी मानेंगे तो ये डी टी में आ जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। तो समाकलन कर दो, समाकलन कर दिया तो इसको टी माना तो ये डी टी आ गया। तो देखिए इसको टी माना आपने पूरे को, इस पूरे को ही टी माना तो ये डी टी आ गया। तो ये रूट टी इंटू 1/2 इंटू डी टी, ये तो समझते हैं ना बच्चा। अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी माना तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या हो गया? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये इसको टी माना तो ये 1/2 ये डी टी इक्वल, और ये माइनस वाई स्क्वायर बाई 2,
इक्वल टू 0, 0 या सी जो भी है लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया, इक्वल टू 0। तो इसका तो हो जाएगा t की पावर 1/2 तो बाहर है, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और माइनस y²/2 प्लस c। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो 1/2 से 1/2 कट गया, और t मतलब कौन था, वो x² प्लस y² की होल पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस y²/2 प्लस सी। तो आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई भी इश्यू इसमें नहीं आएगा, कोई भी इश्यू आपको इसमें नहीं आएगा। पर हाँ, ये क्वेश्चन पूरा डिपेंड इसी बात पे कर रहा था कि आप क्या लिख पाए, क्या कर रहे हैं। इसको यहाँ पे लिखा, ये याद था तो हो जाएगा, नहीं था तो नहीं होगा, नहीं था तो नहीं होगा। शायद घूम फिर के आप ये तो लिखेंगे ही, ये तो आप लिखेंगे ही, तो फिर हो जाएगा काम, फिर हो जाएगा काम। क्लियर है? आ जाओ तो फिर ये वाला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। कोशिश करिए, एडवांस लेवल पहुंच गई ये चीजें, एडवांस लेवल पहुंच गई। आपको कुछ भी याद है तो उससे कर लो भाई, कुछ भी याद है तो उससे कर लो। कम से कम 10 मिनट दीजिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, फिर से कोशिश करिए कि कुछ भी करके हो जाए, कुछ भी करके हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, इसको तो दिख रहा है मुझे डी ऑफ एक्स बाई, अब इसको x² की जरूरत है, x² की जरूरत है, इसको x² की जरूरत है, किसको, इसको। अगर इसको आपने x² दे दिया तो उधर भी x², तो 1/x², और यहाँ पे भी x²। बेसिकली आपने x² और x² दे दिया, x² और x² दे दिया ना 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 ना, कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ खेल गए सर आप। देखिए देखिए, ऊपर वाला है 1/2 डी ऑफ x²/2, ठीक है। और ये अपने, अब इसको जरूरत है x² की, अगर आपने x² ऐसे दे दिया, ठीक है भाई, तो यहाँ पे x² एक आ गया और यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ y/x। अगर आपने ऐसा खेल कर दिया तो अब कुछ नहीं होगा, जितनी मन की मर्जी आप कर लें, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका समाकलन तो हो रहा है, इसका समाकलन हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, इस x² को उधर ले जाएंगे तो ये x अकेला उसका समाकलन होने नहीं देगा, ये अकेला x उसका समाकलन होने नहीं देगा। देखिए, x² की जरूरत थी, और अगर आपने ऐसे x² इसको दे दिया तो दिक्कत क्या है, इसका समाकलन हो जाएगा पर ये x² फंस जाएगा, तो इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, जो मर्जी वो कर लो। मुझे चाहिए, मुझे इसको x² देना है, x² मुझे इसको देना है, पर मैं दे नहीं पा रहा। अगर मैंने दे भी दिया ऐसे तो फिर दिक्कत क्या है, इसका समाकलन हो जा रहा है, इसको इधर, तो ये अटक ही जाएगा भाई, इस x² को इधर ले जाओ तो अटक ही जाएगा, तो ऐसा होगा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ एक सोचने का बहुत अच्छा तरीका है, अब वो तरीका आप अपनाओगे या दूसरा मेथड अपनाओगे वो आपको डिपेंड करेगा, पर अगर आपको करना है तो देखिए, दिक्कत किसके कारण आ रही है, इस x² के कारण, पर मुझे यहाँ पे x² देना भी है, यहाँ पे देना भी है, पर ऐसे दूंगा तो नहीं काम आ रहा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, x dy माइनस y dx। अगर आपको x² देना है तो आप इस फॉर्मेट में दे दो, x² प्लस y² के फॉर्मेट में दे दो, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, देखिए बच्चा, ये √x² प्लस y² तो था ही, और आपने क्या करा, एक x² प्लस y² से मल्टीप्लाई, ये तो x² प्लस y² से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों तरफ आपने x² प्लस y² से डिवाइड कर दिया, बेसिकली x² प्लस y² से डिवाइड। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये तो इसके साथ फंस जाएगा, इसका तो इसके साथ ही हो जाएगा, और यहाँ पे अब मुझे पता है मुझे देना तो x² ही है, और मैं ऐसे दूंगा, इसको x² दिया और इसको भी x²। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑफ y/x, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/2 डी ऑफ x² प्लस y², और नीचे क्या है x² प्लस y² की पावर 3/2। यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब दोनों तरफ समाकलन हो सकता है, अब दोनों तरफ समाकलन हो सकता है, अब दोनों तरफ समाकलन।
तो देखिए इसको देना एक्स स्क्वायर ही था, पर सीधा सीधा एक्स स्क्वायर अगर मैंने दे दिया तो कुछ नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने दिया एक्स स्क्वायर कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करा मैंने दोनों तरफ, तो फिर इधर का काम इधर सेट, इधर का काम वो, इसलिए क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर तो काम आ जाएगा। तो इसलिए अब इसके आगे क्या है, इसके आगे दोनों तरफ समाकलन कर दो, दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो ये है इसको t तो ये dt, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, देखो ये आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है, इसको t तो ये dt, इसको t तो ये dt, तो ये t की पावर -3/2, तो समाकलन करेंगे तो ये आएगा t की पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस, तो ये बेसिकली टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू 1/2 से 1/2 गया, माइनस है -1/√t और t का वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस इसको इधर लाया और t का वैल्यू ये रहा 1/√x² प्लस, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अच्छा, ये इसका आंसर है, ये t मान लो, तो ये t dt आ गया t की पावर 3/2, तो ये t की पावर -1/2, इसको मैंने t माना भाई x² प्लस y² इक्वल टू t, तो वो काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसके, ऐसे आप कर सकते हैं, पर ये दिमाग में आना इतना आसान भी नहीं है कि आपके दिमाग में आ जाए और x² प्लस y² का डिवाइड कर देते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं था ये बिल्कुल भी आपके दिमाग में आने लायक नहीं था बच्चा, बिल्कुल नहीं था। ये x² प्लस y² से, x² प्लस y² से डिवाइड करने से हो गया, ये अच्छी बात है, पर दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इससे क्वेश्चन को करने के लिए दूसरा मेथड भी है, और इनफेक्ट वो मेथड टाइप इसी पे है कि x² प्लस y², ये अंडरूट हटेगा तो कुछ हो सकता है, वो अंडरूट हटेगा तो कुछ हो सकता है, तो उसी पे बेस्ड वो मेथड, तो उस मेथड को भी अपन देखते हैं, और इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप अगर थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो ये मेथड बेस्ड है, अगर आप थोड़ा सा अच्छा सोच पा रहे हैं, और इन ये क्वेश्चन आप अगर आप समझ गए ना, अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन का यही बेस्ट मेथड, इस क्वेश्चन का यही बेस्ट मेथड है, क्लियर है क्या, अगर आप समझ गए तो, नहीं समझे तो फिर ये रहा, नहीं समझे तो फिर ये रहा, देखो यही क्वेश्चन था, इसमें x² प्लस y² था, और दिक्कत क्या है कि इस अंडरूट को हटा दो, काम हो सकता है। तो अंडरूट को हटाने के लिए x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा आपको रखना है यहाँ पे, क्लियर है क्या, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको क्या रखना है, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा रखना है। चलो छोड़ो, इसका अंडरूट हटाना हो, इसका देखो, तो अब एक नाम भी आ गया है, पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, cos थीटा sin थीटा का, या तो ये वाला या तो ये वाला, इनका यूज आप करके ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका यूज करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, इसका यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा रखेंगे तो ये अंडरूट हट जाएगा, ये अंडरूट तो आपका हट जाएगा बच्चों, अंडरूट आपका हट जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें ये कोशिश करने की कोशिश करूंगा, तो ये मैं यूज करूंगा। तो ये यूज करोगे तो अब इसके साथ दो चीजें और भी आएंगी बच्चा, एक है देखो x² प्लस y² कितना होगा, r², इसका दोनों तरफ अवकलन करो, इसका दोनों तरफ अवकलन करो, तो 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 2r dr, तो इसका वैल्यू ये आएगा, तो 2 से 2 काट दो, तो x dx प्लस y dx इक्वल टू r dr, तो ऐसा जब करोगे तो इसका वैल्यू भी आपको ये रख सकते हैं, अगर आप इसका यूज करोगे तो फिर इसका वैल्यू भी आप रख सकते हैं। और दूसरा एक यहाँ से देखिए, y बाई एक्स का वैल्यू भी आएगा, y बाई एक्स का वैल्यू भी आएगा, कितना आएगा, देखिए अगर आप इसमें y बाई एक्स करेंगे तो टेन थीटा आ रहा है, तो यहाँ से एक और चीज आएगा, इसका अवकलन करो, तो x² x dy माइनस y dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ अवकलन करें, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये भी आएगा, और इसका x dy माइनस y dx इक्वल टू x
एक्स बाई कॉस एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक्स स्क्वायर एक्स बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, देखो इसको इंटू डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये एक्स बाई कॉस थीटा क्या है, एक्स बाई कॉस थीटा क्या है आर। तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप ये करने वाले हो, तो इसके साथ साथ दो चीजें और भी आ जाती हैं, उनका यूज भी आप कर सकते हैं। जब आप x की जगह r cos थीटा रखने वाले हो, y की जगह r sin थीटा रखने वाले हो, तो x dx प्लस y dy का सीधा सीधा मान r dr और x dy माइनस y dx। देखिए बच्चा ध्यान से सुनिए, इसको इधर लेगा, इसको नीचे, x बाई cos थीटा का मान r स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दो का भी यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन करना चाहें, इस क्वेश्चन को तो देखो इसका मान मैं क्या रखूंगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू इसका मान, ऊपर वाले का मान देखिए, ऊपर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स तो आर डी आर। इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब आर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आर। तो देखिए जनाब कितना आसान है, आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू डी आर। अब आर को उधर ले जाओ, डी थीटा बराबर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। तो डी थीटा मतलब दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो ये थीटा इक्वल टू ये माइनस 1 बाई आर प्लस, बस मान डाल दो। थीटा का मान क्या आएगा, तो थीटा का मान यहाँ से निकालो, ज़्यादा बेटर होगा यहाँ से निकालो। भाई वहाँ से निकालोगे तो आर में फंस जाएगा, थीटा का मान यहाँ से निकालो तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर का मान यहाँ से निकाल लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही आ गया क्या बच्चा, जो पहले आया था वही आ गया क्या, देखो जो पहले आया था वही आ गया क्या, देखो 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 देखो। पर इसके लिए आपको इतनी चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, और फिर एक इससे ये आएंगे, एक इससे ये इक्वेशन आएगा, इससे x dx का वैल्यू आता है, इससे इसका वैल्यू आता है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दो चीजें तब जाके बात होएगा कि हाँ पूरा ध्यान में मत रखो। देखो इस क्वेश्चन को देख के एक फीलिंग आ जाएगी, कि भैया x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा रखना है ताकि ये अंडर रूट हट जाए। तो इस क्वेश्चन को देख के फीलिंग आ जाएगी, उसके बाद आप ऐसे कर लेना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर और वाई बाई एक्स ये है, तो इनके दो चीजें आ जाएगी। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में अपन ये भी लगा सकते हैं, तो इनका भी यही है, दो चीजें इनकी भी होगी क्या, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आर स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। तो 2x मतलब वही अवकलन कर रहे हैं, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स वाई इक्वल टू आर डी आर, एक तो यह आ जाएगा। और दूसरा ऐसे ही वाई बाई एक्स इसमें भी निकाल लो, वाई बाई एक्स इसमें भी क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स बराबर साइन थीटा आ रहा है, देखो इसमें भी। तो यहाँ से भी आप वो निकाल सकते हैं, वाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको उधर ले जाओ एक्स स्क्वायर, और तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा है ना, तो यहाँ से ये रहा एक्स बाई कॉस थीटा, तो इसका भी आप मान रख सकते हैं, मतलब कि आप कॉस थीटा का मान एक्स बाई आर रख दो, एक्स बाई आर मानना हो जाएगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा आर बाई एक्स रख दो, तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो उस केस में भी ये अपने को जरूरी है। तो देखो बच्चे मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक ये भी मेथड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, कि x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, या x बराबर ये और ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी एक मेथड होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है और उसका अंडर रूट दिख रहा है। तो आप x बराबर आर कोस थीटा डालो और y बराबर आर साइन थीटा। अब मान लो आपको कुछ भी याद नहीं रहा, तो यहीं से बनाने पड़ेंगे रिजल्ट, आपको यहीं से रिजल्ट बनाने पड़ेंगे। अब यहां से कौन सा रिजल्ट बनाओगे, तो एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो यहां से दोनों तरफ अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स, वो दो काट दिया मैंने, अरे दोनों तरफ से दुआ काट दिया, तो एक तो ही आ जाएगा। दूसरा यहाँ से वाई बाई एक्स क्या आएगा, टेन थीटा, वाई बाई एक्स टेन थीटा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए इसको उधर ले जाएगा तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये दो चीज। अब इसको भी थोड़ा देखो यार, ये वाई डेज है। अब वाई डेज क्या होता है, ध्यान रखना, वाई डेज क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई डेज क्या होता है बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो देखिए जनाब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा इसको। dx को कॉमन ले लो, हाँ लघुत्तम ले सकते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, डी वाई अपॉन एक्स डी वाई प्लस माइनस वाई डी एक्स। तो देखिए बच्चा यहाँ पे एक वाई और आएगा, इंटू वाई और आएगा भाई यहाँ पे, तो इंटू यहाँ पे एक वाई और होगा, और ये तो सबका वैल्यू डाल दो, सबका वैल्यू डाल दो, ऊपर वाले का वैल्यू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, यहाँ पे वाई आएगा बच्चा, एक ध्यान रखना। तो एक्स डी एक्स वाई डी आई का वैल्यू आर डी आर, आर डी आर, तो आर डी आर डाल दो, इसका वैल्यू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एस आर स्क्वायर डी थीटा डाल दो, इसका वैल्यू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो वो तो आर हो जाएगा, तो इसलिए देखो ये सब कुछ कट गया, एक आर से आर और आर, तो ये सब कट गया। तो डी आर के नीचे आ जाएगा डी आर अपॉन √1 माइनस आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी थीटा। तो दोनों तरफ करोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स आर इक्वल टू थीटा प्लस, तो साइन इनवर्स आर, आर का वैल्यू ले आओ, आर का वैल्यू ला सकते हैं, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, √ साइन इनवर्स ऑफ √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, ऐसे हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन हिलेगा ही। इसको आप उससे भी कर सकते हैं जो अपन ने एग्जैक्ट वाला किया था, एग्जैक्ट वाले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हेल्प लेके आप उससे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हेल्प लेके आप उससे भी कर सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाला। क्लियर है क्या, आराम से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। एग्जैक्ट से भी कर सकते हैं, अगर मुझे टाइम होता तो मैं भी बताता, पर हाँ देखिए बच्चे, जिन बच्चों को समझ में आ गया है कि करना क्या है उनको जरूरी नहीं है, और जिनको अभी भी नहीं पता चला उनके लिए काम का नहीं, तो इसलिए उनके लिए तो यही काम का है। ये मेथड मैंने दो जगह लगा दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कोशिश करो। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है सब जगह, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके लिए एक्स बराबर, देखो इसको प्रॉपर लिखते हैं, एक्स बराबर आर सेक थीटा और वाई बराबर आर टेक थीटा, माइनस है ना, तो माइनस है तो इसलिए ये। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा इससे, तो ये तो आर स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर, मतलब 2 से 2 काट दिया। एक तो ये रिजल्ट आ जाएगा इससे, और एक दूसरा रिजल्ट जो है वाई बाई एक्स बराबर टेन थीटा बटा सेक थीटा, तो कॉस साइन थीटा आ रहा है। तो देखिए बच्चा, ये एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का मान यहाँ से लाएंगे, कॉस थीटा का मान आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा आर बाई एक्स, यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या आ रहा है, देखिए आर बाई एक्स आ रहा है, तो कॉस थीटा की जगह आर बाई एक्स डाल दो, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू आर बाई एक्स, तो ये आ जाएगा आर एक्स डी थीटा, आर एक्स डी, तो इसका मान भी आ गया, इसका मान, ये सबका मान डाल दो, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी आई, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी आई, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी आई, तो आर डी आर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, आर एक्स डी थीटा, आर इंटू एक्स इंटू डी थीटा इक्वल टू 1 प्लस इसकी जगह आर स्क्वायर और इसकी जगह आर स्क्वायर। तो देखो बच्चा, अब काम हो जाना चाहिए अपना, इस x को तो हटाना पड़ेगा यार, x को तो हटाना पड़ेगा भैया, मतलब अपन r के टर्म्स में लिख सकते हैं, पर x को हटाना पड़ेगा, तो फिर तो आपको x का ही मान रखना पड़ेगा,
प्लस थीटा बीटा बचेगा। x का मान रख दो, x का मान रख दो यहाँ से x का मान क्या रख दो, r बाई cos थीटा। x का मान क्या रख दो, r बाई cos थीटा। x का मान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा बच्चे r बाई cos थीटा ना, तो यहाँ पे x का मान r बाई cos थीटा रखना पड़ेगा। इस r से r कट गया तो डी आर अपॉन ये r बाई cos थीटा इंटू डी थीटा इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर। तो r से r कट गया तो ये r वाला तो इधर आ गया, डी आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये पूरा उधर जाएगा सेक थीटा डी थीटा। तो दोनों का ही हो जाएगा समाकलन, दोनों का ही हो जाएगा समाकलन। तो देखिए बच्चा ये आ जाएगा ln ऑफ r प्लस अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर, सेक थीटा का ln ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आंसर है। तो इसमें डाल देना थीटा बीटा का मान। तो यहाँ पे ध्यान रखो बच्चा, यहाँ पे x नहीं बचाना है अपने को, यहाँ पे x नहीं बचाना है, r बचाना पड़ेगा। x नहीं बचाना है, r बचाना पड़ेगा। तो x की जगह r स्क्वायर कोस थीटा रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह मान रख दो r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक कट जाएगा तो r स्क्वायर सेक थीटा रख दो, r स्क्वायर सेक थीटा रह जाएगा। x की जगह आपको रखना पड़ेगा r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो उससे एक कट जाएगा तो r स्क्वायर सेक थीटा रहेगा, r स्क्वायर सेक थीटा ना। तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसकी जगह आपको रखना है r स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा रखना है। तो आप सीधा यहाँ पे आ जाओगे। क्लियर है। तो कोई इश्यू नहीं है बच्चे, आराम से हो जाएगा, इश्यू कोई भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, चल जाएगी चीजें। हाँ, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखिए तो ये लिख सकते हैं आप, और इससे आपका आंसर निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है ये, कोशिश करिए बच्चा, कोशिश करिए, देखिए ये कैसे हो सकता है आपसे, कोशिश करिए बच्चा पूरी। तो इसको देख के मुझे फीलिंग सबसे पहले तो इसी की आ रही है कि एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा रख दो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक इसका रिजल्ट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर, एक तो ये, दूसरा वाई बाई एक्स बराबर टेन थीटा। तो इसका एक रिजल्ट जो था एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये एक्स स्क्वायर उधर ले जाएगा, आर डी थीटा बन जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर डी थीटा बन गया। ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा, एक्स डी वाई माइनस, तो आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू इसका जगह इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू क्या रखें, dx का वैल्यू क्या रखें, तो dx का वैल्यू यहाँ से लाना पड़ेगा, dx का वैल्यू तो यहाँ ही नहीं, तो dx का वैल्यू यहाँ से लाना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। देखिएगा ये r हो जाएगा, पर इसका वैल्यू यहाँ से dx बराबर r cos थीटा, मतलब r की जगह dr लिखा और cos थीटा, प्लस r को सेम रखा तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा और d थीटा। तो ये आएगा अगर रखना है तो, ये आएगा रखना है तो dr cos थीटा माइनस r साइन थीटा d थीटा। तो ये देखो मेरे को लग रहा है गड़बड़ होता हुआ, ये आ जाएगा, और डी थीटा वालों को एक साथ कर लो और डी आर वालों को एक साथ, तो डी थीटा वालों को इधर लाओ, तो आर कॉमन 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डी आर। तो यहाँ से भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन कैसे, देखो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू 1 बाई आर डी आर। तो यहाँ से भी ये हो जाएगा। मेथड 1 जो कि लंबा है, जो कि मिस यूज किया आपने, मेथड 1 से पूरा मैं नहीं बताऊंगा, मिस यूज किया आपने। मेथड 2 अगर आप गौर से देखेंगे तो मेथड 2 ये होमोजीनियस है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिएगा, एक्स उधर ले जाओ इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। तो इसको भाग दे दो, इसमें पूरे में भाग दे दोगे तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। तो देखिए बच्चा ये होमोजीनियस है, आप इसमें इसका तो मिस यूज कर रहे थे, ये होमोजीनियस है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई बाई एक्स बराबर वी से, वाई बाई एक्स बराबर वी से हो जाएगा बच्चा, आप इसका तो मिस यूज ही कर रहे थे। तो देखिए बच्चे कई बार ऐसा भी होता है कि आप मिस यूज कर रहे हैं मेथड का, इस क्वेश्चन के लिए आपने इस क्वेश्चन का इस मेथड का मिस यूज ही किया है, ये बड़ा सा देखो गंदा सा होके हो तो जाएगा।
पर इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है, होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पावर, अरे होमोजीनियस दिख रहा है ना, पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो होमोजीनियस वाले से होना चाहिए था, ये इसका बेस्ट मेथड था, आपके दिमाग में आना भी चाहिए था, तो इसलिए मिस यूज भी ना करें। तो आज जो दो मेथड बताए, एग्जैक्ट और पोलर, दोनों ही अच्छे हैं। अब अपने पास कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो एक लेक्चर और लगेगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से करिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।